सारे डॉक्टर बोले थे कि ये इनको अगर बचाना है तो इनको बाहर ले जाइए। परिस्थिति इतना क्रिटिकल था, उस समय तो मेरा उम्र भी कम था, तो अगल-बगल का सभी आदमी जन परिवार कोई साथ नहीं दिया माँ। और ये सब विकट परिस्थिति में सबसे पहले परिवार ही दूर भाग जाता है। तो मैंने उस समय दीक्षा नहीं ली थी, मगर हाँ, मेरे माँ-पापा लिए हुए थे दीक्षा। तो जाती थी शाम के टाइम में अपना बच्चा को ट्यूशन छोड़ के, अब मम्मी लोगों के यहाँ जाके बैठती थी, 1 डेढ़ घंटा बाद बच्चा को लेके फिर वापस आती थी। तो उस समय माँ प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी। करते-करते माँ का प्रार्थना सुनते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने माँ को एक दिन कहा कि माँ, तुम्हारे प्रार्थना का समय, फिर माँ थोड़ा माने उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, बैठ नहीं पाती थी ठीक से, तो उनको दिक्कत होता था। तो हम माँ को बोले कि माँ, तुम्हारा सारा प्रार्थना तो मुझे याद है, तो हम ही क्यों ना प्रार्थना कर लें। तो माँ बोली कि ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छा बात है, तो तुम ही प्रार्थना करो। तो मैं डेली जाती थी माँ के यहाँ अपना बच्चा को ट्यूशन छोड़ के, वहां पे प्रार्थना करके, वहां से फिर चाय, थोड़ा सा चाय पी के और जैसे बच्चा को लेके फिर आती थी। तो बस यही ठाकुर जी मैंने इतना ही करती थी, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अचानक इतना तबीयत खराब हुआ, तो सब कोई बोलने लगा अगल-बगल में कि जे तुम इतना माने छोटी उम्र है, तो तुम जे लेके उनको कैसे जाएगी बाहर। तो हम बोले नहीं नहीं, हमको तो जाना है, जब हम बोल दिए हैं डॉक्टर तो हमको तो जाना है। तो बहुत उस समय हम, मेरी माँ मेरे साथ में गई, और रास्ता में तो बहुत क्रिटिकल पोजीशन हुआ। ठाकुर जी पता नहीं किस रूप में कैसे आदमी के सामने माने अपना ई देते हैं, वो तो मैं बता नहीं सकती। ट्रेन में उनका परिस्थिति इतना खराब हो गया कि जो सभी कोई बोलने लगा कि ऐसा पेशेंट लेके जर्नी नहीं करना चाहिए, ये बहुत क्रिटिकल है, ये है। तो मैं उस समय माँ बता नहीं सकती, मैं अपना जीवन का माने कि माँ माने वो उस समय माँ लोग जो ठाकुर जी मेरे पकड़े हुए थे, वही ठाकुर जी मेरे मेरे माने अभी मेरे ठाकुर जी, उस समय तो मैं ठाकुर जी को पकड़ नहीं, ठाकुर जी मुझे अपने चरणों में स्थान नहीं दिए थे। मगर उस समय मैं सोच रही माने खाली वही माने हम मेरा प्रार्थना, मेरा ठाकुर जी का वही माने नाम, वही मैं कर रही थी। बार-बार मेरे मुँह पे वही घूम फिर के आ रहा था। और मैं बोल रही थी ठाकुर जी, कैसे भी करके ये आज भर का रात्रि पार कर दीजिए, कल सुबह तो मैं जगह पे पहुंच ही जाऊंगी हॉस्पिटल। तो ऐसे करते करते पता नहीं मेरी प्रार्थना कैसे ठाकुर जी सुन लिए। तो एक व्यक्ति आए और आके मुझे बोला कि जे बेटा, मुझे थोड़ा बैठने का जगह दोगे। तो मैंने कहा कि जो दादा, कैसे मैं जगह दूं, मेरा पति का ऐसा हालत है और वो सेंस आउट ऑफ सेंस में है, लेटरिन बाथरूम भी हो जा रहा है कभी कभी, तो आप कैसे बैठोगे मेरा बगल में। बोला मैं बैठ जाऊंगा बेटा। तो बोले कि हम, मैंने कहा कि जो मेरी मम्मी बोली कि अगर उनको दिक्कत नहीं है तो बैठने दे दो बेटा। तो मैंने तो उन्हें बैठने दिया, तो बोला कि ये परिस्थिति में तुम कैसे जा रही है बेटा। हम ना, पता नहीं अंकल, हम तो क्या करेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले तो टीटी को क्यों नहीं फोन करती हो तुम। हम, टीटी को तो मैं पहचानती नहीं, या कहाँ रहता है वो भी नहीं पता है। तो पता नहीं माँ ठाकुर जी किस तरीके से मेरा माने, ठाकुर जी ही वो आए थे मुझे हेल्प करने के लिए। वो दादा टीटी को कॉल किए, टीटी आए, और रेलवे के जो डॉक्टर है विजयवाड़ा स्टेशन में, रेलवे गाड़ी घुसने के पहले वो रेलवे हॉस्पिटल के 4 डॉक्टर वहां पे खड़े हैं। गाड़ी घुसते के साथ वो सब कोई ट्रेन में माने चढ़ गए, और पेशेंट कहाँ है, पेशेंट कहाँ है। तो फिर मैंने दिखाया, तो वो दादा मेरे साथ ही में थे। तो दादा बोले कि देखिए ये पेशेंट का ऐसा ऐसा बात है। अब वो दादा ही बोले कि ये देखो बेटा, एक बात मैं बोलूं, उस समय पे डॉक्टर लोग उनको ट्रीटमेंट देख रहे थे, और उसी के बीच में दादा मुझे बोला कि जो डॉक्टर लोग बोलेंगे कि जो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, मगर बेटा तुम यहाँ से नहीं उतरना है, तुमको जहाँ जाना है तुम वहीं पे पहुंचोगी, पेशेंट को तुमको कहीं नहीं लेके इधर उधर करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है दादा। और ये बात बोल के दादा कहाँ जो क्षण हो गए हमको पता नहीं माँ, हम बता नहीं सकते। हम अपना मम्मी को बोला मम्मी वो कहाँ है। तो मम्मी बोला मुझे नहीं पता, तुम नहीं देखी। हमने ना, मैंने तो नहीं देखा। तो बोले कि ये, अरे बाबा यहीं पे तो थे, देखो बाथरूम तरफ गए होंगे क्या। हम तो, मैंने तो इधर उधर चारों तरफ देखा, मगर वो दादा का मुझे
माने और नहीं मिला दर्शन। और डॉक्टर लोग भी वहां पे ट्रीटमेंट किए तो बोले कि परिस्थिति बहुत ही खराब है माँ, तो क्या करें, इनको एडमिट कर लें? हमने नहीं। मुझे वो दादा की बात हमेशा माने माथा में ई हो रहा था, खनक रहा था कि दादा बोले हैं हमको कि कहीं नहीं होता। सही बात है, नया जगह पे हम क्या कहाँ लेके जाए, हम दो लेडीज। तो हम बोले नहीं, जो भी हो आप अभी ट्रीटमेंट कीजिए, मैं कल काटपट्टी भेलोर जाऊंगी और उसी समय मैं वो हॉस्पिटल में एडमिट करूंगी। तो ये बात बोल के मैंने वो लोग ट्रीटमेंट कर दिए और वो सोते रह गए। और दूसरा दिन हम लोग सही तरीके से एकदम भेलोर पहुंच गए। मगर दादा हमको उसी समय बैठे जब, तो बोला बेटा तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। हाँ परिस्थिति क्रिटिकल है मगर वो सुधर जाएगा। और सारा रात भर मैं वो प्रार्थना, बार बार वो प्रार्थना कर रही थी और ठाकुर जी का मन में ही आ रहा था। तो लास्ट में जब मैं भेलोर में ट्रीटमेंट करवाई, जब वो स्वस्थ होके आए, जाना पड़ा था बहुत बार, मगर फिर भी ठाकुर जी की कृपा से वो स्वस्थ है। जब मैं आई तो मैंने कहा कि जब माँ मुझे दीक्षा दिलवा दो, तब मेरे माँ अब बोले कि जे ठीक है। तो फिर ऋतिक दादा से बात हुआ, ऋतिक दादा बोले कि जे ठीक है, उसका दीक्षा का समय आ गया। तो मेरा पति उस समय लेने के लिए माँ तैयार नहीं थे। तो बोले कि जे ठीक है, अगर वो जिस दिन ठाकुर जी चाहेंगे उस दिन वो भी लेंगे, मगर अभी ये माँ को जब मन है तो माँ को दिलवा दो। तो तभी से मेरा दीक्षा लिया हुआ है माँ। और ठाकुर जी को पकड़ के जितना परिस्थिति से आज मैं गुजरी हूँ, और आज जो जगह पे मैं खड़ी हूँ बहुत अच्छे से हैं। हम ठाकुर जी को बोलते हैं कि ठाकुर जी मुझे इतना मत दीजिएगा कि जब मेरा घमंड आ जाए, और इतना दीजिए, इतना कीजिएगा मेरा पे मेहरबानी कि मैं आपका चरण से कभी भी दूर ना हो जाऊं। बस यही लेके माँ को मैं ठाकुर जी को लेके चल रही हूँ। पता नहीं ठाकुर जी के लिए क्या कर पाती हूँ, क्या नहीं कर पाती हूँ। मुझे तो लगता है मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मगर ठाकुर मेरे लिए हमेशा खड़े हैं करने के लिए। अभी हम बुधवार का बात बोल रहे हैं, देवाशीष दा मुझे एक गाने के लिए बोले थे, तो मैं अपनी बहन को लेके डॉक्टर के पास गई थी। अब मैं वहीं पे मेरा 5 बज गया था, वहां से आते के क्रम में मुझे 15 मिनट कम से कम टोटो से लगेगा। तो मैंने कहा कि जा दादा मुझे इतना बड़ा जगह पे हमको आज बोले हैं, दादा को हम ये करेंगे, निराश करेंगे। और ठाकुर जी को बोल रहे हैं, ठाकुर जी क्या बात है, आज क्या आप मेरा भजन नहीं लोगे लेंगे? तो आगे आपका जो मर्जी है। विश्वास नहीं कीजिएगा माँ, टोटो में से उतरी, मैं अपना घर पहुंचने के लिए जो 10 मिनट समय लगता था, मेरा पैर में बहुत दर्द है। वो मेरा कपूरा प्रीति माँ जानती है, तपोती माँ जानती है, कुछ दिन पहले हम बहुत बीमार थे। तो अभी भी मेरा पैर अभी सही तरीके से नहीं हो पाता है, हम चलने से थोड़ा सा ही मुझे बहुत दर्द होता है। तो ठाकुर जी जाने कीजिए, ये मेरा हो सके कोई कर्मों का फल मुझे नहीं हो रहा है, मगर ठाकुर जी भी तो कष्ट पा रहे हैं। उस दिन मैंने ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी आज अपना आपका चरण में मैं एक भजन भी नहीं रख सकूंगी, तो जो आपकी इच्छा है। पता नहीं कहाँ से एक टोटो मेरा माने सामने आके खड़ा हुआ, और बगल में मिठाई दुकान था, वहां पे खड़ा होके वो उनका टोटो में रिजर्व टोटो था। एक बूढ़ी माँ और एक बेटा, दोनों कहीं जा रहे थे और हमको पता नहीं था कहाँ जा रहे थे। तो बेटा बोला मम्मी हम मैं मिठाई लेके आता हूँ, तो तुम बैठो टोटो में। तो बोला ठीक है बेटा। तो वो टोटो वाला बूढ़ी माँ को बोल रही थे कि जो कहाँ जाना है आपको, छठ तालाब? बोला छठ तालाब हमको राजपति साहब कॉलोनी जाना है, जहाँ पे मैं रहती हूँ। तब मुझे लगा ना कि अरे तब तो मैं पहुंच जाऊंगी इतना जल्दी। तो मैं टोटो वाला भैया को बोले कि जी दादा हमको थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा राजपति साहब कॉलोनी। तो वो थोड़ा सा रिजर्व टोटो था, तो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। तो वो बूढ़ी माँ बोली कि काहे बेटा नहीं छोड़ेगा, हम तो वहीं पे जा रहे हैं, चलो बैठो टोटो पे। और ठाकुर जी का कृपा, मैं टोटो में चढ़े, और टोटो भी मेरा घर का दुआरी से एकदम लास्ट छोर पे मेरा घर है, वही लास्ट छोर में ही टोटो को आना था। और मेरा घर के सामने लाके टोटो खड़ा हुआ, और मैं जहां चप्पल खोल के अपना ठाकुर पैर धो के ठाकुर जी का घर में घुसी, बस मेरा नाम कॉल हुआ। एक दादा का था तो दादा भी नहीं उपस्थित थे, तो मेरा नाम कॉल हुआ। तो हम वही बोल रहे हैं, मैं अपना पति से बोल रहा कि देखिए मेरा ठाकुर जी का माने कृपा, कैसे वो कृपा करते हैं। ये एक सत्संग ही माने जान सत्संग ही जान पाता है।
मगर इसको अगर हम किसी दूसरे को बोलेंगे तो बोलेगा अरे ये तो मजाक कर रही है, अपना ठाकुर जी का प्रचार नहीं। ठाकुर जी का जो कृपा है वो एकमात्र वही जान पाएगा जो ठाकुर जी को पकड़ेंगे। तो इसीलिए मैं सभी को कहता हूँ कि ठाकुर को पकड़ के चलिए, और ठाकुर जी जैसे जैसे बोले हैं कोशिश कीजिए कि माने उनका जो बानी जितना उनका जो सब सत्यानुसरण जो भी माने वो सब बोले हैं उसको कुछ माने पूरा तो हम लोग नहीं करेंगे कर पाएंगे क्योंकि हम लोग मनुष्य ही हैं, तो हम लोगों का दिल भटक ही जाता है इधर उधर। मगर जितना हो सके ठाकुर जी को पकड़ के चले, ठाकुर जी के लिए ही करे, ठाकुर जी के लिए अपना, ठाकुर जी को छोड़ के कोई नहीं अपना हो है, एकमात्र वही है जो हम लोगों को पकड़े हुए हैं और हम लोग उनके शरण में हैं। इसीलिए ठाकुर जी को मैं कहती हूँ कि अंतिम सांस तक ठाकुर जी आपका चरण पकड़ के ही रह सकूं, बस इतना कृपा मुझ पे कर दीजिएगा। और बाकी सभी का मैं ठाकुर जी से मंगल प्रार्थना करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी दादा माँ सभी के लिए मैं ठाकुर जी के लिए बोलती हूँ कि ठाकुर जी सभी को अच्छा से रखिए, सभी को स्वस्थ रखिए और सभी को इतना कृपा कीजिए कि सभी आपको माथा पे लेके आपका ध्यान आपका नाम करते रहे। बस यहाँ पे मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। आगे सभी को मेरा जय गुरु माँ।